आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से आत्महत्या एक गंभीर और संवेदनशील विषय है। प्राचीन धर्म ग्रंथों और संत महात्माओं के विचारों में आत्महत्या को मनुष्य के लिए सबसे बड़ी भूल और पाप के रूप में देखा गया है। आत्महत्या केवल शरीर का अंत नहीं है, यह आत्मा के विकास में रुकावट और कर्मों के बंधन को और अधिक जटिल बनाने वाला कार्य है। प्रख्यात संत प्रेमानंद जी महाराज ने आत्महत्या से जुड़े आध्यात्मिक प्रभावों पर गहन प्रकाश डाला है। आमतौर पर आत्महत्या के पीछे व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति होती है। अवसाद, तनाव, असफलता, भय या जीवन की चुनौतियों से भागने की इच्छा आत्महत्या के मुख्य कारण हो सकते हैं। संत प्रेमानंद जी कहते हैं कि यह जीवन प्रभु का दिया हुआ अमूल्य वरदान है। इसका दुरुपयोग करना या इसे स्वयं समाप्त करना ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वह अपने संचित कर्मों से भागने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। संत प्रेमानंद जी के अनुसार आत्महत्या करने वालों की आत्मा तुरंत परमात्मा की शरण में नहीं जा पाती। आत्महत्या के बाद आत्मा एक विचलित अवस्था में रहती है। इस अवस्था को भूत योनि कहा जाता है, जहां आत्मा अपने कर्मों और अधूरे कार्यों की वजह से बंधी रहती है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को शांति और मुक्ति प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई होती है। मित्रों, आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसने अपने जीवन के उद्देश्य को अधूरा छोड़ दिया। उसकी आत्मा उन अधूरे कर्तव्यों और संबंधों की वजह से बेचैन रहती है जिन्हें उन्होंने पीछे छोड़ दिया। प्रेमानंद जी कहते हैं, आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं है, यह केवल आत्मा की पीड़ा को और बढ़ा देती है। सनातन धर्म के अनुसार हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर इस संसार में जन्म लेता है। आत्महत्या करने से व्यक्ति अपने संचित कर्मों से बच नहीं सकता, बल्कि ऐसा करने से उसके कर्मों का बोझ और बढ़ जाता है। आत्महत्या का परिणाम अगले जन्मों में भयंकर दुख और कठिनाइयों के रूप में प्रकट होता है। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में भी अपनी अधूरी यात्रा को पूरा करना पड़ता है। जीवन के जो कष्ट उसने अधूरे छोड़े थे, वे अगले जन्म में अधिक तीव्रता से लौटते हैं। इस प्रकार आत्महत्या से समस्याओं का अंत नहीं होता, बल्कि वे और बढ़ जाती हैं। तो मित्रों, आज का यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। यह पोस्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।